नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई नवम प्रवचन। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। दो सुते ही जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। आज और कल कथा के 2 दिन और शेष हैं तथा इन 2 दिनों में हम आपका ध्यान कैकई अम्बा के वंदनीय पक्ष की ओर आकृष्ट करेंगे। कैकई जी की नंदनीयता के पक्ष में भी साधक के लिए बड़ी प्रेरणा है। उनके चरित्र के द्वारा हमें सजग रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है, पर इसके साथ साथ कैकई जी को निमित्त बना करके जिस घटना की सृष्टि हुई, जब उसके परिणाम पर दृष्टि जाती है, तब भगवान श्री राम का यह वाक्य बड़ा सार्थक लगता है कि दो सुदे ही जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। श्री राम की दृष्टि का तात्पर्य है ईश्वर की दृष्टि। ईश्वर की दृष्टि में और जीव की दृष्टि में एक अंतर है। ईश्वर की दृष्टि समग्र दृष्टि है और जीव की दृष्टि एक सीमा तक ही देखने वाली है। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो आनंद और उल्लास छा जाता है और जन्म का हम बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि भिन्न है। ईश्वर ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसमें केवल जन्म ही तो नहीं है, मृत्यु भी है। जीव की दृष्टि से हम जन्म का स्वागत करते हैं, परंतु मृत्यु से हम व्याकुल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में तो जन्म और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन की दृष्टि में अंतर कहाँ है? अर्जुन ने युद्ध के भयानक परिणाम का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसे पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन कोई ऐसी बात कह रहा है जो सही नहीं है। युद्ध की उस भयानक परिणाम को कौन नहीं जानता। फिर यह युद्ध एक ही परिवार के लोगों में हो रहा है। अर्जुन जब यह कह रहा है कि हम इस युद्ध के स्थान पर भिक्षा मांगकर खा लेंगे, तो अर्जुन की बात में ऊंचाई भी लग रही है, त्याग की वृत्ति भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि भगवान अर्जुन की सुहृदयता की सराहना करने के स्थान पर, अर्जुन की त्याग और वैराग्य की इतनी ऊंची बातें सराहने के स्थान पर इसकी प्रतिक्रिया हंसने में करने लगे। वह सन्निव भारत। अर्जुन की जो दृष्टि है वह एक सीमा तक ठीक है। जीव तो जहाँ तक देखता है वहाँ तक की बात ही वह बोल सकता है। जीव जब मृत्यु देखता है तो भयभीत हो जाता है, पर जिसकी दृष्टि मृत्यु के पार भी देख रही है, उसके लिए मृत्यु क्या है? एक परिवार में किसी की मृत्यु हुई, वहाँ शोक के आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन उसी समय उनका दूसरे घर में जन्म भी हो रहा है और वहाँ बाजे बज रहे हैं। अंतर क्या है? जिसको केवल मृत्यु दिखलाई दे रही है वह आंसू बहा रहा है, लेकिन जिसको मृत्यु के साथ जन्म भी दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि में क्या अंतर पड़ा? जहाँ मृत्यु हो गई वहाँ भगवान की आलोचना की जा रही है, और जहाँ जन्म हो गया वहाँ भगवान को धन्यवाद दिया जा रहा है। पर ईश्वर जानता है कि वस्तुतः जन्म और मृत्यु दोनों जीवन के 2 पक्ष हैं। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म अवश्यम भावी है। इसीलिए न तो वह आलोचना से प्रभावित होता है और न प्रशंसा से प्रभावित होता है। मृत्यु ईश्वर की दृष्टि में वैसी वस्तुता नहीं है जैसी जीव की दृष्टि में। अर्जुन की बात सुनकर भगवान को यह सोचकर हंसी आ गई कि अर्जुन यदि ये बातें किसी व्यक्ति से करता तब तो कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन अर्जुन को क्या हो गया है कि यह बात वह मुझसे कह रहा है, क्योंकि जीव यदि जीव से ऐसी बात कहे तो व्यवहारिक है, लेकिन यहाँ तो बात जीव और ईश्वर के बीच में हो रही है। भगवान को यह सोचकर हंसी आई कि अर्जुन जानता है कि सारे संसार का निर्माता ईश्वर मैं ही हूँ। जब कोई किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसकी रक्षा की चिंता उसे होनी चाहिए कि दूसरों को होनी चाहिए। यह संसार मेरा बनाया हुआ है, मुझे इसकी उतनी चिंता नहीं हो रही है जितनी चिंता अर्जुन को हो रही है। इसीलिए भगवान हंसते हैं और आगे चल कर के भगवान अर्जुन को एक दृष्टि देते हैं। इन दोनों दृष्टियों का महत्व है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव की दृष्टि व्यर्थ है, बल्कि इसे यूँ कह सकते हैं कि जीव की दृष्टि से जब प्रश्न हुआ तब ईश्वर की दृष्टि से इसका समाधान हुआ। आगे चलकर के संकेत आता है कि जब भगवान अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं तो उसको अपनी आँखें देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। ससीम को ससीम दृष्टि से देखना और विराट को असीम दृष्टि से देखना, तो ये 2 बातें हैं। हमारे पास जो आँखें हैं वे भी सीमित हैं और आँखें जितनी दूर देख सकती हैं उसकी भी एक सीमा है, लेकिन अगर हम विराट को देखना चाहें,
पूर्ण को देखना चाहें तो हम ससीम की दृष्टि से भी देख सकते हैं। रामायण में इसका भी पक्ष है। रामायण में भी विराट का दर्शन है, परंतु रामायण में भगवान ने विराट का दर्शन दिव्य दृष्टि देकर नहीं कराया। बड़ा मधुर प्रसंग आता है कि श्री राम जब नन्हे बालक थे, कौशल्या अम्बा उनको स्नान करा करके दूध पिलाकर पालने पर सुला देती है और इसके पश्चात मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं। भोग लगाती हैं और फिर जैसी परंपरा है भोग लगाकर पर्दा कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद जब पर्दा हटाकर देखती हैं तो आश्चर्य से क्या देखती हैं कि जिस नन्हे बालक को पालने में सुलाकर आई थी वह वहाँ पर नैवेद्य का स्वाद ले रहा है। घबरा गईं कि बालक यहाँ पर कैसे आ गया। उस समय तक श्री राम अपने पैरों के बल चल भी नहीं पाते थे। मैं अभी पालने पर सुलाकर आई थी, यहाँ यह बालक कैसे आ गया। व्याकुल होकर लौटी तो देखा कि बालक तो पालने में वैसे ही सो रहा है। देखा बाल तहाँ पुनि सूता। फिर लौट कर आती हैं तो देखती हैं कि भगवान नैवेद्य का स्वाद ले रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माँ चकित हो गई कि यह कैसा अद्भुत दृश्य है, यहाँ भी राम वहाँ भी राम। फिर आगे चल कर के संकेत आता है कि देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान राघवेंद्र कौशल्या अम्बा की यह दशा देखकर मुस्कुराने लगे और केवल मुस्कुराए ही नहीं बल्कि हंसने के पश्चात जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया उसी प्रकार से कौशल्या जी को भी मुस्कुरा कर कहा, दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ का आश्चर्य था कि यहाँ भी वही और वहाँ भी वही। भगवान ने कहा कि यहाँ वहाँ नहीं बल्कि जहाँ भी देखो वहीं मैं ही तो हूँ। माँ ने पूछा कि जब स्वतंत्र सर्वत्र हैं तो दो रूपों में यह दर्शन क्यों दिया। बोले कि मेरे सामने बड़ा संकट आ गया। जब पूजन करके तुमने भोग लगाया तो मुझे भोग खाना पड़ा और दूसरी ओर तुमने मुझे बालक समझकर सुला दिया तो मुझे सोना पड़ा। मैं ही सो रहा था और मैं ही भोग खा रहा था। सोने वाला जगने वाला यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी दृष्टि डालें सर्वत्र मैं ही तो हूँ। लेकिन एक विशेष बात भगवान ने की कि जैसे अर्जुन को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, कौशल्या जी को वैसी दिव्य दृष्टि देने का वर्णन रामायण में नहीं आता। केवल यही आता है कि कौशल्या अम्बा को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया और विराट रूप देखकर अर्जुन की तरह कौशल्या जी ने भी स्तुति की। पर इसके पश्चात श्री राम ने अपना रूप समेट लिया। गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि भगवान ने दिव्य दृष्टि नहीं दी। इसका अभिप्राय क्या है? यह भगवान को ससीम की दृष्टि से देखना है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान को भक्त की दृष्टि से देखना है। श्री राम का अभिप्राय यह था कि इनको तो मैं इन्हीं आँखों से देखने दूँ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं से मेरी आँखों से इन्होंने मुझको देख लिया और पुत्र भावना बंद कर दिया तो सारी लीला का आनंद ही गया। तब तो मैं मातृ सुख से वंचित रह गया, वात्सल्य सुख से वंचित रह गया। इसीलिए भगवान माँ को दिव्य दृष्टि नहीं देते। वहाँ तो भक्त की दृष्टि है, केवल जीव की दृष्टि नहीं है। और गीता में भगवान विराट का दर्शन कराते हैं और दृष्टि भी देते हैं। कौशल्या जी को जो दर्शन कराया वह विराट तो था, परंतु उसमें भयानकता नहीं है। गीता में अर्जुन को जो विराट का दर्शन कराया वह जितना विशाल था उतना ही भीषण भी था। अर्जुन को भीषण रूप का दर्शन और माँ को कोमल रूप से दर्शन का अभिप्राय है कि विराट के रूप में मैं ही कोमल हूँ और मैं ही कठोर हूँ, मैं ही सुंदर हूँ और मैं ही भयानक हूँ। कोमल दृष्टि से उस भयानक रूप को देख पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भी भय के मारे कांपते हुए भगवान से पूछ दिया कि मैं इतने दिनों तक आपके साथ रहा पर पहचान नहीं पाया। आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण परिचय दे सकते थे कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ, परंतु भगवान ने वहाँ अपना बड़ा विचित्र परिचय दिया। अर्जुन से भगवान ने कहा कि साक्षात काल मैं ही हूँ, कालोस्मि। और आपका उद्देश्य क्या है? कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो। यह युद्ध जो हो रहा है यह मेरी इच्छा से ही हो रहा है और इस युद्ध में सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही मिटाने के लिए तुला हुआ हूँ। यह क्या अभिप्राय है? बोले कि अर्जुन, इस युद्ध को तुम अपनी दृष्टि से मत देखो, बल्कि इस दृष्टि से देखो कि इस युद्ध में काल भी मैं ही हूँ। इसका अभिप्राय क्या है? फिर वही संकेत आया
काल, जन्म और मृत्यु दोनों का हेतु है कि नहीं? 10 महीने में यदि वह बालक को जन्म देता है कि नहीं? कहा तो यह जाता है कि मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा है, लेकिन यह तो बिल्कुल अधूरी बात है, क्योंकि यदि मारने जिलाने वाले दो हों तो छोटे बड़े की कल्पना की जाए। जब मारने और जिलाने वाला एक ही है तो क्या कहा जाए, कौन छोटा है और कौन बड़ा है? यह तो हम लोगों की पसंद ही है कि हम लोग चाहते हैं कि बचाएं ही बचाएं। इसीलिए हम लोगों ने उपाधि दे रखी है कि बचाने वाला बड़ा है। लेकिन रामायण में जो वाक्य कहा गया वह है मारे मरे जियाए जी जय। वस्तुतः जब ईश्वर जिलाना चाहे तब जीवित हो जाना है और जब मारना चाहे तब मर जाना है। ईश्वर के संकल्प में हमको अपना संकल्प मिला देना है, और जब हम अपने संकल्प को ईश्वर के संकल्प में मिला देते हैं तब हमारे सारे संकल्पों के मूल में ईश्वर को देखने लगते हैं। तब घटनाएं वही होती हैं, संसार वही होता है, जीवन और मृत्यु वही होती है, पर उन घटनाओं का वह प्रभाव हमारे अंतःकरण पर नहीं पड़ता है जो प्रभाव एक साधारण व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। अर्जुन ने बड़ी मीठी बात कही। विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन को भय भी लगा और प्रसन्नता भी हुई। भगवान ने मुस्कुरा कर देखा एवं कहा कि अर्जुन प्रसन्न क्यों हो रहे हो? अर्जुन ने कहा कि जब आपने भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सबको मार ही डाला है तब फिर युद्ध क्यों? मुझे तो अब नहीं लड़ना है ना। भगवान ने पूछा कि ये मरे हुए हैं, भगवान की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से? अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टि से तो ये अभी जीवित हैं और आपने जो आंखें दी उनसे मरे हुए हैं। जब भगवान ने कहा कि अब तुम जो व्यवहार चलाओगे वह जीव की दृष्टि से चलाओगे, यह दोनों की संधि है। व्यवहार ईश्वर की दृष्टि से नहीं चलेगा, व्यवहार तो जीव की दृष्टि से ही चलेगा। इसको देखने के पश्चात अर्जुन कर्म से विरत होकर के, निष्क्रिय होकर के यह नहीं सोच लेगा कि एक सिद्धांत किसी से सुन लिया या पढ़ लिया कि सब कुछ ईश्वर करता है और उसके अंतःकरण में आया कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए या हमारे द्वारा कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, तब तो निष्क्रियता और तमोगुण का जीवन में प्रवेश हो जाएगा। इसका अभिप्राय वह है कि जो आगे चल करके भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम जीव की दृष्टि से लड़ो और इन योद्धाओं को मारो। अर्जुन ने पूछा कि इस विराट के दर्शन का लाभ क्या हुआ? भगवान ने कहा कि लाभ यही हुआ कि पहले अगर तुमने न देखा होता तो इनके मरने के बाद तुमको लगता कि मैंने मारा, लेकिन जब तुमने देख लिया कि मारने वाला कोई और है तो इससे तुम्हारा कृतित्व का अभिमान मिट गया और तुम निमित्त बन करके मय्ये वेते निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अब तुम कर्म तो करोगे लेकिन कर्ता बनकर नहीं करोगे, निमित्त बनकर करोगे। यही ईश्वरीय दृष्टि है। और इससे जब हम संसार की घटनाओं को देखते हैं जो अमंगल है, जो प्रतिकूल है, जहाँ पर भयानकता दिखाई दे रही है वहाँ पर भी भयानकता, प्रतिकूलता और अमंगलता वस्तुतः नहीं हो सकती, क्योंकि वह ईश्वर के विधान का ही अमिट अंग है। कैकई अम्बा के संदर्भ में जो यह पंक्ति है वह ईश्वर की दृष्टि से कैकई अम्बा को देखना और साधक की दृष्टि से कैकई अम्बा को देखना है। ये दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। जब हम साधक की दृष्टि से कैकई जी के चरित्र को देखते हैं तो उनमें न जाने कितनी कमियां दिखाई देती हैं और इससे हमको उन कमियों से बचने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसके बाद अंतिम दृष्टि क्या है? कई लोग पूछते हैं कि हम प्रारब्ध को महत्व दें कि पुरुषार्थ को महत्व दें कि ईश्वर की इच्छा को महत्व दें। इसका सांकेतिक उत्तर यह है कि जैसे कोई रोग हो जाए तो रोग को ईश्वर की इच्छा मानकर रुक जाना, यह ईश्वर इच्छा का सही अर्थ नहीं है। हम रोग को मिटाने के लिए दवा करें, यही हमारा कर्तव्य है। रोग दवा के द्वारा मिटता है, यह भी एक सत्य है, परंतु इसके साथ यह भी हमें ज्ञात है कि कभी कभी दवा के द्वारा रोग नहीं मिटता, चेष्टा करने पर भी रोग नहीं मिटता और मृत्यु भी आती है। जब दवा करने पर भी मृत्यु आ जाए तब वहाँ पर ईश्वर की इच्छा या प्रारब्ध मानकर शांत हो जाना चाहिए। उचित समय में उचित बात का प्रयोग करना चाहिए। कर्तव्य के समय कर्तव्य का प्रयोग कीजिए, पुरुषार्थ के समय पुरुषार्थ का प्रयोग कीजिए और बाद में जब पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाए तब आप प्रारब्ध पर
और प्रारब्ध से भी ऊपर उठकर उसको ईश्वर के ऊपर डाल दीजिए। दवा की और दवा करने पर भी मृत्यु हो गई तो फिर वहाँ पुरुषार्थ का क्या महत्व रह गया। उस समय दवा के महत्व की याद करने से आंसू बहाना पड़ेगा। उस समय तो यही मानना पड़ेगा कि मृत्यु अनिवार्य है। इसका अभिप्राय यह है कि पहले मन में दुख आता है और बुद्धि से उसको मिटाने की हम चेष्टा करते हैं, परंतु उसके बाद भी एक स्तर आता है कि जहाँ बुद्धि काम नहीं देती। जैसा कि भगवान शंकर ने कहा, भगवान शिव ने सती जी के संशय को मिटाने का प्रयत्न किया, परंतु आगे चलकर सती ने जो कुछ किया उसको भगवान शंकर ने हरि इच्छा माना। इतना ही नहीं, जब सती जी झूठ बोल गईं तो शंकर जी ने हरि माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। सती जी झूठ बोल गई कि भगवान की माया ने झूठ बुलवा दिया। बड़ा समझने योग्य संकेत है। इसका बहुत सुंदर क्रम है। पहले जब सती जी के मन में संशय हो गया तो भगवान शंकर इसको हरि इच्छा मानकर निष्क्रिय के मन में संशय हो गया तो भगवान शंकर इसको हरि इच्छा मानकर निष्क्रिय नहीं हो गए, बल्कि सती जी को समझाने की पूरी चेष्टा करते हैं। पहले प्रयत्न और पुरुषार्थ किया, वह साधक की दृष्टि से किया। साधक की दृष्टि से सती प्रसंग का अर्थ यह है कि सती ने बुद्धि के अहंकार से कथा की अवहेलना की, जिससे संशय उत्पन्न हुआ और जीवन में अनेक प्रकार के विकार आ गए। हमें बुद्धि के अहंकार से बचना चाहिए, संशय से बचना चाहिए और कथा में जाकर कथा श्रवण करना चाहिए। यह साधक की दृष्टि है। हमको साधक के रूप में यही सोचना चाहिए। इस दृष्टि से शंकर जी प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब शंकर जी प्रयत्न करते करते थक गए और सती जी तब भी समझ नहीं पाई, तब शंकर जी क्या करें? हाय हाय करें क्या? ऐसे समय में जो बात आपको बचाएगी वह यह है कि उसको ईश्वर इच्छा मानकर शांत हो जाएं। शंकर जी ने सोचा कि मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जरूर ब्रह्मा इसके विपरीत है, भलाई नहीं है, लेकिन यह तो बुद्धि के स्तर पर शंकर जी ने सोचा। पर आगे शंकर जी और गहराई में डूब गए और तब कैसा सती का दोष और कैसी ब्रह्मा की इच्छा, तो क्या है? बोले, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शंकर ने सोच लिया कि न सती न ब्रह्मा जो कुछ करा रहे हैं यह सब हमारे भगवान ही करा रहे हैं। और तब कहा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यह चौपाई जीवन के अंत में आनी चाहिए, प्रारंभ में नहीं आनी चाहिए। पहले कीजिए और जब करते करते सीमा समाप्त हो जाए तो हरि इच्छा मानकर शांत हो जाना चाहिए। भगवान शंकर ने भी अब प्रयत्न करना बंद कर दिया। इस प्रकार पहले साधक की दृष्टि से प्रयत्न करें। यदि सफलता मिल जाए तो ठीक, साधना की दृष्टि से हमारे जीवन के दोष दूर होंगे। पर प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो अंत में ईश्वर की इच्छा मान करके शांत हो जाएं। शंकर जी ने जो किया वही हमको भी करना चाहिए। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। भगवान का जप करने लगे कि जो आपकी इच्छा हो वह कराइए। जब भी कभी इच्छा के विपरीत परिवार में या समाज में घटना हो तो विश्वास के बरगद के नीचे बैठकर प्रभु का नाम जपना चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर की जो दूरगामी इच्छा है वही हो रहा है। ईश्वर की दृष्टि से देखें तो इसका दूसरा अर्थ है। सती जी में अहंकार और संशय क्यों आया और सती जी झूठ क्यों बोल गई? इसीलिए कि वे दक्ष कुमारी थी। यह साधक की दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि यह है कि यह हरि इच्छा थी। क्यों इच्छा थी? आगे चलकर भगवान ने शंकर जी के कान में कह दिया कि जैसे मेरे जीवन में सीता का वियोग हुआ है तभी रावण का वध होगा, उसी प्रकार जब तक सती जी से तुम्हारा वियोग नहीं होगा तब तक सती श्रद्धा नहीं बनेगी। इसीलिए हम दोनों ही जीवन में संकट और विपत्ति स्वीकार करें। हम रोएं और आप उनसे दूर रहें। भगवान राम भी तो जीवन में संकट और विपत्ति को स्वीकार किए हुए हैं। सीता जी के मन में प्रलोभन आ गया, संशय आ गया, भ्रम आ गया, स्वर्ण मृग को सच्चा मान लिया। यही सती जी के जीवन में भी घटा और इसी घटना का परिणाम होता है कि अंत में सती जी हिमालय की पुत्री बनी हैं, श्रद्धा के रूप में जन्म लेती हैं। बिना अग्नि में परिपक्व हुए, बिना कठिनाई के मध्य में से यात्रा किए श्रद्धा परिपक्व नहीं होती।
सच्चे अर्थों में श्रद्धा का उदय नहीं होता है। इसीलिए भगवान की इच्छा यह थी कि इन घटनाओं के द्वारा हम अंत में यह बतलाएं कि इनका अंतिम परिणाम क्या होगा। सती का परित्याग होने पर इन सब घटनाओं का अंतिम परिणाम यह हुआ कि सती जी पार्वती बन गईं। मानो हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति थी उसमें सच्ची श्रद्धा का उदय हो गया और मंगलमय परिणाम हुआ। यही कैकई प्रसंग की भी बात है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं और जीवन में ऐसा होता है कि जिनमें मंगल में मंगल होता है, तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जब अमंगल में मंगल की घटना होती है तब उसका रस ले पाना जरा कठिन है। हमारे यहाँ ईश्वर के भी दो रूप हैं। विष्णु भी ईश्वर है और शंकर जी भी ईश्वर हैं, और दोनों ईश्वर बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न। विष्णु को देखिए तो सुंदर वस्त्राभूषण, पीतांबर और आभूषणों से सजे हुए कितने सुंदर दिखाई देते हैं, देखकर ही मन में आनंद आ जाता है। दूसरे ईश्वर को देखिए तो डर के मारे प्राण ही सूख जाएं। गले में मुंडमाला है, नग्न शरीर है, सांप लपटे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हैं तो दोनों ही भगवान के रूप। यदि एक रूप देखकर प्रसन्नता हो और दूसरा रूप देखकर घबराहट हो तो जीवन की दृष्टि अधूरी ही है, पूरी दृष्टि नहीं है। इसीलिए अमंगल में जो मंगल की घटनाएं हैं, श्री राम का वनगमन अमंगल में मंगल है, श्री राम का जन्म, श्री राम का विवाह, ये मंगल में मंगल हैं। इसका अभिप्राय है कि भगवान जो महान कार्य करना चाहते हैं, जिसकी भूमिका पिछले प्रवचनों में आपके सामने रखी गई थी, अर्थात भगवान राम को जब लगा कि संसार के समक्ष सच्चे प्रेम को प्रकट करने के लिए कष्ट उठाना ही पड़ेगा, दही से मक्खन निकालने के लिए जमे हुए दही की सुंदर आकृति के टुकड़े टुकड़े करने ही पड़ेंगे, उसको मथना ही पड़ेगा। दही पर कितने तीव्र आघात किए जाते हैं, उसको कितनी चोट लगती होगी, परंतु जब तक दही को कसकर नहीं मथेंगे तब तक उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। श्री राम ने सोचा कि भरत के हृदय को मथना है। मथने के लिए जब तक भरत के हृदय में चोट नहीं लगेगी तब तक भरत प्रेम का मक्खन प्रकट नहीं होगा। तो यह सारी योजना भगवान राम की है। इसीलिए निषाद राज भी दुखपूर्ण वाक्य कहते हैं, और उसी तरह भरत जी भी शीशम के वृक्ष के नीचे कुछ शैया देखकर रोने लगे और व्याकुल होकर कहा कि मैं कैकई का पुत्र हूँ, मैं इस दृश्य को देखकर भी जीवित हूँ, इससे बढ़कर मेरी निष्ठुरता क्या होगी। लेकिन निषाद ने उस समय यही कहा कि जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में अब संदेह और भ्रम नहीं है। पहले मैं कैकई जी को भी दोष देता था, मैंने पहले उनकी कटु निंदा की थी, लेकिन अब तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप घटनाओं पर दृष्टि मत डालिए, परिणाम देखिए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनीय धीरज हुई। इसका परिणाम संसार के लिए कितना बड़ा कल्याणकारी होगा। भगवान राम की योजना क्या है? श्री भरत अपनी भावनाओं को छिपाए हुए हैं, अपने प्रेम को, अपने व्यक्तित्व को छिपाए हुए हैं, और जब तक ये प्रकट नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। भरत का आदर्श महान है। अधूरे आदर्श वाले महापुरुष तो संसार में आते रहते हैं, जिनमें एक दो विशेषताएं होती हैं, परंतु ऐसा महापुरुष कि जिसके द्वारा पूर्ण चरित्र, पूर्ण धर्म, पूर्ण प्रेम संसार के सामने प्रकट हो, उसके लिए भरत को मथना होगा, जिससे भरत के हृदय में ऐसी चोट लगे कि वे कराह उठें। वैसे चले जा रहे हैं, परंतु ठोकर लगने पर मुंह से आह तो निकलती है। भरत के मुंह से पीड़ा के मारे जो कराह निकलेगी, तब उस पीड़ा में से ही तो सच्चे प्रेम का प्राकट्य होगा। और इसके लिए उपाय क्या है? भगवान राम ने कैकई जी से ही यह सब क्यों कराया? भरत को निमित्त बना करके ही क्यों कराया? इसीलिए कि भरत के हृदय पर करारी चोट पहुँचे। भरत के हृदय पर सबसे करारी चोट क्या थी? इतना बड़ा अनर्थ मेरी माँ ने किया, यह भी किया मेरे लिए। सारे अनर्थों का हेतु मैं हूँ। भगवान राम की योजना यह थी कि जब तक कैकई को कलंक दे करके श्री भरत के हृदय पर ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक संसार के समक्ष सच्चा आदर्श किसी प्रकार से नहीं आएगा। इसीलिए जो कुछ हुआ वह योजना अनुसार हुआ। जैसी पहले प्रवचन में आपके सामने बात कही गई थी, समुद्र के मंथन के लिए मथानी और रस्सी चाहिए। कैकई के दोनों वरदानों में एक रस्सी है और एक मथानी है। 14 वर्ष वनवास जो मांगा, यही मानो मथानी है, और भरत के लिए राज्य मांगा, यही मानो वासुकी नाग है। और इन दोनों वरदानों का परिणाम यह हुआ कि भरत रूपी गंभीर समुद्र का मंथन हुआ।
समुद्र से अमृत तो निकला ही, पर उसके साथ साथ 13 रत्न और भी निकले। इसी प्रकार भरत समुद्र के मंथन से भी उनके सद्गुणों के इतने रत्न प्रकट हुए। और भी विलक्षणता यह है कि संसार के समुद्र से जो रत्न निकले उनका बंटवारा हो गया, और उनमें भी कुछ वस्तुएं अच्छी थी और कुछ बुरी थी। लेकिन भरत समुद्र के मंथन से जितने रत्न निकले वे सब सुंदर ही थे। लेकिन उन अनंत गुणों में भी यदि 14 गुणों को छांट लें तो 14 गुण श्री भरत के 14 रत्न हैं। परंतु उनकी विशेषता क्या है? उनके 14 गुण एक एक करके प्रकट होते गए और लोग बिना बंटवारे के इच्छित मात्रा में ग्रहण करते गए, एवं उन गुणों के द्वारा संसार के जीवों का परम कल्याण होता गया, तथा अंत में प्रेम का अमृत निकला जिसे पीकर जीव धन्य हो गया। सबसे पहले क्या निकला? कैकेयी जी को श्री भरत कठोर शब्द कहते हैं। या तो भरत बोलते ही नहीं थे, पर फिर जब बोले तो सबसे पहले कैकेयी जी के लिए इतने कठोर शब्द बोले कि सुनकर आश्चर्य होता है। जब भरत ने माँ के लिए भर्त्सना करते हुए कह दिया, जब तय कुमति कुमत जी अठयु, खंड खंड हुई हृदय न गयु, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी हिमुह परौ न कीरा, भूप प्रति तितोरि किमि कीन्हि, मरण काल विधिमति हरि लीन्हि। यहाँ से भरत समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इस कठोरता में भी कल्याण हो रहा है। जैसे समुद्र मंथन में प्रथम हलाहल निकला था, उस हलाहल को पी करके शंकर जी धन्य हो गए। बेचारे देवता तो यही समझ रहे थे कि अमृत पीकर ही अमर हुआ जाता है, परंतु भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि शंकर जी से कहो कि वे विष पी लें, और शंकर जी ने मुस्कुराकर विष का स्वागत किया और सचमुच विष पी लिया, जिससे अमर हो गए। श्री भरत के मुख से निकलने वाली यह कड़वी फटकार लगती तो जहर की तरह है, लेकिन इस जहर को कैकेयी जी को ही पीना पड़ा, इसे और कौन पीता। इस विषपान का प्रभाव कैकेयी जी के जीवन में इतना मंगलमय हुआ, इतना कल्याणकारी हुआ कि उनको अपना पुत्र समझकर जो आसक्ति थी, ममता थी, वह मिट गई। ममता या आसक्ति का जीवन में छूट पाना बड़ा कठिन होता है। उपाय क्या है? ममता आसक्ति का नियम यह है कि जिससे हमारी आसक्ति और ममता हो, उससे यदि बदले में हमको स्नेह का व्यवहार मिले तो ममता और आसक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसीलिए सच बात तो यह है कि भगवान राम ने दूर तक देख लिया। इसीलिए भगवान तो स्नेह से लोगों से कहते हैं कि कैकेयी अम्बा ने जो कुछ किया उसमें सबको कुछ न कुछ मिला ही मिला, घाटा किसका हुआ? यदि लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति है कि राम को घाटा हुआ, जैसा कि वाल्मीकि जी ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि युवावस्था में तुमको वन में कष्ट उठाने के लिए आना पड़ा, राज्य से वंचित रहना पड़ा, कितने बड़े दुर्भाग्य की घटना है। तो श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं महाराज, संसार में जितनी घटनाएं होती हैं उनमें कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। लेकिन यदि कोई मेरी दृष्टि से पूछे तो कैकेयी अम्बा ने जो 2 वरदान मांगे हैं उनमें केवल अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई तो है ही नहीं। भगवान राम ने अच्छाइयों को गिनाया कि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। पिताजी ने माँ को वचन दिया था, मेरे वन आने से वह पिताजी का ऋण उतर गया। कोई उर्णी शरीर छोड़ दे और ऋण न चुका पाए तो कहा जाता है कि उसको कष्ट भोगना पड़ता है। यदि हमारे पिताजी अपने दिए हुए वचन को पूरा न कर पाते तो कितना बड़ा भार उन पर बना रहता। एक रहस्य भगवान का और भी था। दशरथ जी घाटे में नहीं रहे। दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे, परंतु उनके जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी बड़ा दुख था, इस बात का कि वैराग्य नहीं था। होई न विषय विराग, और जब दशरथ बने तब भी वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि किसी वस्तु से जब मन तब हटेगा, वैराग्य तब होगा जब वह वस्तु दुखद लगे, दोषपूर्ण दिखाई दे। मनु और दशरथ की समस्या यह थी कि दोनों जन्मों में जो परिवार मिला वह सबका सब अनुकूल मिला, पत्नी और पुत्र सब अनुकूल मिले कि जिससे संग बढ़ता ही गया, घटा नहीं। परंतु अब कैकेयी जी ने श्री राम को वन भेजने का वरदान मांगकर जैसा व्यवहार किया, उससे दशरथ जी को अभी तक वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ था, वह वैराग्य सहज ही में प्राप्त हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
फिर माँ कैकई जी की भी इच्छा पूरी हो गई। माँ कैकई ने 28 वर्ष तक मेरी इच्छा पूरी की और 14 वर्ष का वन मांगा। तब भी मुझे इतना संतोष है कि माँ की प्रसन्नता के लिए मैं वन आया, इससे माँ का हित हुआ, यह दूसरा लाभ है। परंतु महर्षि इतनी सरलता से मानने वाले नहीं थे। महर्षि ने कहा कि राम, तुम बड़े चतुर व्याख्याता हो, तुमने माता पिता का हित तो देखा, लेकिन तुमने समाज के हित पर दृष्टि नहीं डाली। केवल 2 ही व्यक्ति यह चाहते थे, कैकई और मंथरा, कि तुम्हारा राज्य न हो, और अयोध्या के लाखों व्यक्ति यह चाहते थे कि तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। तुम्हारे वन चले आने से उन सब की आशा टूट गई, और कितना बड़ा संकट उन लोगों को हुआ। तुमने केवल 2 व्यक्तियों के सुख के लिए लाखों व्यक्तियों को संकट नहीं देखा। भगवान राम ने महर्षि के चरणों को पकड़ लिया और बोले कि महाराज, मैं क्या बताऊं, प्रजा को अभी भ्रम हो गया है, लेकिन जब प्रजा का भ्रम टूटेगा तो प्रजा समझ जाएगी कि मुझे खो करके उसने खोया नहीं है। मुझे खो करके प्रजा ने इतना पा लिया है कि मेरे द्वारा सिंहासन पर भी असंभव था। भाई भरत असराव, भाई भरत जैसा उनको राजा मिला। अयोध्या वाले तो नहीं जानते हैं, परंतु आपको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अयोध्या वाले सोचते हैं कि मैं बड़ा अच्छा राज्य चलाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई भरत जैसा राज्य चलाएगा, वैसी राज्य चलाने की शक्ति तो मुझ में है ही नहीं। अभी तक उन लोगों ने उसकी गरिमा और महिमा को देखा नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र तो बार बार यही कहते हैं कि भरत से मेरी क्या तुलना है, भरत के राज्य से मेरे राज्य की क्या तुलना है। श्री राम तो सारा श्रेय भरत को देते हैं। आगे चलकर गोस्वामी जी ने संकेत भी किया कि जब श्री राम वन की ओर चले तो अयोध्या के नागरिकों ने कैकई और भरत के विरुद्ध सविनय अवज्ञा कर दिया, जिसको आजकल की भाषा में सत्याग्रह कहते हैं। उन लोगों के मन में कैकई जी और भरत के प्रति इतना विद्वेष, इतनी घृणा उत्पन्न हुई कि अयोध्या वासियों ने निर्णय कर लिया कि हम सब लोग अयोध्या छोड़ करके श्री राम के साथ वन में रहेंगे। भरत को राज्य करना है तो वे कैकई के पुत्र हैं, सोने के महल पर, ईंट और पत्थरों पर राज्य करें। कोई भी जीवित व्यक्ति उनके राज्य में, अयोध्या में नहीं रहेगा। भगवान राम लोगों को समझाते हैं, आप लोग मेरी बात मानिए और लौट जाइए। नहीं नहीं महाराज, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते। हम लोग तो निरंतर राम राज्य का स्वप्न देखते हैं, किसी दूसरे के राज्य की कल्पना नहीं करते। भगवान राम समझ गए, अभी मेरी विशेषताओं, मेरे शील, मेरे प्रेम और मेरे चरित्र से तो ये परिचित हैं, परंतु अभी तक इन बेचारों ने भरत का शील और चरित्र तो देखा ही नहीं है। इनका क्या दोष है? कैसे इनको समझाएं कि तुम लोग एक बार श्री भरत के राज्य में रहकर देखो तो मेरा राज्य भूल जाओगे। भगवान राम ने एक बड़ा सुंदर नाटक किया। उसी समय सुमंत्र जी रथ लेकर आए और कहा कि पिताजी ने रथ भेजा है, आप तीनों लोग इस रथ पर बैठ जाइए। अब आप लोग सोचिए, भगवान राम तो 2 दिन रथ पर बैठे। जिनको 14 वर्ष पैदल चलना है, उनको 2 दिन तक रथ पर बैठने की क्या आवश्यकता है? भगवान राम सीधे कह देते कि नहीं नहीं, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, यह उदासी व्रत के विरुद्ध है। 14 वर्ष बिना रथ के रहूंगा, फिर 2 दिन के लिए रथ लेकर क्या करूंगा? परंतु श्री राम जो रथ पर बैठ गए, उनके पीछे उनकी बड़ी दूरगामी योजना थी। वे तो अंतर्यामी होकर भविष्य देख रहे थे कि बाद में भी भरत भी आएंगे और वे भी मेरी तरह ही यात्रा करेंगे, और आज जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं वे लोग भरत के साथ भी जाएंगे, और तब वे लोग मेरे और भरत के अंतर को समझ पाएंगे कि दोनों में कौन महान है। भगवान राम भरत की महत्ता को प्रकट करने के लिए जानबूझकर रथ पर बैठ गए कि पीछे पीछे उनकी प्रजा चल रही है। रथ के साथ चलने में उनको दौड़ना भी पड़ रहा है, पर भगवान राम जानबूझकर रथ पर बैठे हुए हैं। दिन भर बेचारे रथ के साथ दौड़ते रहे। जब सायंकाल हुआ तब थक करके प्रजा और पुरवासी सो गए, और तब भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा कि अब आप कृपा करके मुझे यहाँ से ले चलिए, क्योंकि ये लोग मेरे साथ रहकर कष्ट उठाएंगे। श्री राम की योजना यह थी कि वे यह बताना चाहते थे कि मेरी और भरत की तुलना करके देख लो। लिखा हुआ है कि जब श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की तो अयोध्या के सब नागरिकों के लिए वाहन की व्यवस्था की। पालकी, घोड़े, रथ एवं अश्व जो जिसको चाहिए उसकी व्यवस्था श्री भरत ने की,
और सबके लिए सवारी की व्यवस्था करके श्री भरत जी स्वयं कैसे चले, झलका झलकत पायन कैसे। श्री भरत के पैरों में फफूले हैं, मानो श्री राम ने पूर्ववासियों से पूछा कि तुम लोगों ने मेरे साथ भी यात्रा की और भरत के साथ भी यात्रा की, तुमने क्या अंतर देखा। मैं तो स्वयं रथ पर बैठा और तुम लोगों को पैदल दौड़ाया, और श्री भरत ने तुम लोगों को रथ पर बैठाया और स्वयं पैदल चले। इतना शील जो श्री भरत में है मुझ में नहीं है। भगवान चाहते हैं कि लोग श्री भरत के गौरव को जानें। राम सबको सोता हुआ छोड़ करके चले गए। इससे भी श्री राम भरत का और अपना अंतर बताना चाहते हैं। भगवान राम नींद लेते हुए नागरिकों को छोड़कर चले जाते हैं। अयोध्या वासियों को लगा कि न नींद आई होती न प्रभु का साथ छूटता, लेकिन नींद छोड़ना सरल थोड़े ही है। पलंग छोड़ना सरल है पर नींद छोड़ना सरल नहीं है। पलंग तो सब छोड़कर ही आए थे और मन में सब यही समझ रहे थे कि हम तो सब कुछ छोड़कर ही साथ आए हैं, लेकिन नींद ने बता दिया कि हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नींद कब छूटी? जब श्री भरत का संग मिला। भरत जी ने कहा कि कल हम प्रभु का दर्शन करने चलेंगे। वे प्रभु के साथ तो सो गए, और जब भरत के मुंह से केवल एक वाक्य निकला कि प्रातः काल चलहि प्रभु पाही, प्रातः काल भगवान राम के पास चलेंगे, जो ही यह घोषणा श्री भरत ने की, सब अपने अपने घरों को लौट गए, पलंग पर लेट गए। लेकिन भरत की वाणी का कितना प्रभाव पड़ गया कि जागत सब निसी भयो बिहाना। उस रात किसी को नींद नहीं आई, सब जागते रहे। श्री राम मानो बताना चाहते हैं कि मेरे पास पहुंचने का उपाय भरत का चरित्र है। मेरे पीछे चलकर मेरे पास नहीं पहुंच सकते, भरत के पीछे चलकर ही मुझ तक पहुंच सकते हो। भरत हर दृष्टि से मुझसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि अयोध्या के नागरिक अभी तक भ्रम में हैं, वे भरत को नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रजा को मुझसे अच्छा राज्य मिला, योग्य राजा मिला। इसीलिए तो गुरु वशिष्ठ ने जब श्री राम से कहा कि राम तुम स्नान करो, अब सिंहासन पर बैठने का समय निकट आ रहा है, तो श्री राम ने पहले अपने मित्रों को, बंदरों को स्नान कराने की आज्ञा सब सेवकों को दी। इसके बाद भरत से बोले कि तुम तो सदा ही मेरी आज्ञा मानते आए हो, लेकिन आज तो राजा के रूप में मेरी बात टाली नहीं जा सकती। क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा कि तुम इस आसन पर बैठ जाओ, और अपने स्नान करने के आसन पर भरत को बैठा दिया तथा भरत जी की जटाओं को सुलझाने लगे। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुधारे। कितना जटिल काम है उलझे हुए बालों को सुलझाना, खास करके जब बालों में वट का दूध भी डाल दिया गया हो। भरत जी तो व्याकुल हो गए कि अभिषेक की घड़ी निकट आ रही है और आप क्यों कष्ट करने लगे। श्री राम ने कहा, भरत, सिंहासन पर बैठकर राजा क्या करता है? राजा का काम प्रजा की समस्याओं को सुलझाना ही तो है, पर तुमने मेरे सुलझाने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। अब तो मुझे केवल ये बाल ही तो सुलझाने हैं, बाकी सब सुलझ गया। अब तो सिंहासन पर केवल शोभा के लिए बैठना मात्र है। भगवान राम यह मानते हैं कि वस्तुतः आंतरिक जो क्रांति है, परिवर्तन है, वह तो भरत चरित्र के द्वारा ही होता है। इसीलिए श्री राम बड़े गर्व के साथ महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, भाई भरत असराऊ। वाल्मीकि जी ने हंस करके कहा कि अच्छा, तुमने दूसरों के लिए इतना कष्ट उठाया। तो श्री राम ने हंसकर कहा कि नहीं महाराज, चारों फलों का बंटवारा हो गया है। यह वन यात्रा नहीं है, यह चारों फलों का बंटवारा है, और मैं इतना स्वार्थी निकला कि सबसे बड़ा फल मैंने ले लिया। 4 फल हैं, अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। काम तो मिला हमारी कैकई अम्बा को, माँ की मनोकामना हुई। पिताजी को मिला धर्म, भरत को मिला अर्थ, और सबसे बड़ा फल जो मोक्ष था, मैं इतना बड़ा स्वार्थी निकला कि वह सबसे बड़ा फल मुझे मिल गया। मुझे मिला मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। आप जैसे संत का मुझे दर्शन मिला। संत के दर्शन से मुक्ति होती है। आप ही बताइए कि इस घटना में कितना मंगल है। वाल्मीकि जी ने राम को हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जैसी व्याख्या और तुम्हारी जैसी दृष्टि से यदि देखें तो ऐसा ही लगता है। संकेत यह है कि कैकई जी मूर्तिमती क्रिया हैं।
और जब क्रिया योग में तीनों दोष होते हैं तो क्रिया योग से पतन होता है। इन तीनों दोषों को मिटा करके यदि क्रिया का आश्रय लें तो जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वे तीन दोष हैं कृतत्व, आसक्ति और कर्म फल की आकांक्षा। कैकेयी जी के चरित्र में जब इन तीनों का उदय हुआ तो श्री राम वन चले गए, ईश्वर जीवन से दूर चला गया। बाद में श्री भरत ने अपने चरित्र को उलट दिया। भरत में कृतत्व नहीं, भरत में आसक्ति नहीं, भरत में कर्म फलाकांक्षा नहीं, और इस तरह से जो राम राज्य बना वह भरत के चरित्र के द्वारा बना। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि अगर कैकेयी अम्बा कठोर बनकर मुझे वन में नहीं भेजती, अगर भरत के हृदय पर कठिनतम चोट न लगती, तो जो संसार को श्रेष्ठतम प्रेम की प्राप्ति हुई वह न होती। इसीलिए श्री राम ने कहा कि दो सुदेही जन नहीं जड़ते। अंतिम इच्छा ईश्वर की होती है, वह अकल्याण में भी अमंगल में भी मंगल की सृष्टि करती है। अब अगले प्रवचन में शेष बातें आपके सामने रखूंगा। नारायण नारायण।